ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहिताया अथ सप्तविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे तात, मैं परमात्मा शिव जी के दिव्येश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। ये सज्जनों को सुख देने वाला है। हे तात, जो भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया था, ऋषभ रूप धारण कर जिस पर शिव जी ने दया की, उसके धैर्य की परीक्षा करने के लिए भगवान शिव दिव्येश्वर रूप से फिर प्रकट हुए थे। उसी चरित्र को मैं कह रहा हूँ। हे तात, भद्रायु राजा ऋषभ ऋषभ देव के प्रभाव से युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाकर पुनः सिंहासन पर बैठे। हे ब्रह्मा जी, चंद्रागंध राजा की सीमंतनी नामक स्त्री से उत्पन्न सर्वांग सुंदरी कीर्ति मालिनी कन्या उसकी स्त्री हुई। हे मुनि, एक बार वह राजा भद्रायु वसंत ऋतु में अपनी स्त्री के साथ विहार करने के लिए घने वन में गया। उसके बाद उस परम रमणीय वन में शरंत में आए हुए हुओं की रक्षा करने वाली प्रिया के साथ वह राजा विहार करने लगा। फिर भगवान शिव पार्वती के साथ आकर उसके दृढ़ धर्म की परीक्षा करने के लिए लीला करने लगे। शिव पार्वती दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर उन्होंने अपनी माया से एक बाघ को प्रकट किया। उन राजा रानी ने के पास से ही बाघ के दौड़ने के कारण भयभीत वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी रोने लगे। हे तात, शरणागत वत्सल क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा भद्रायु ने वृद्ध उन दो ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को चिल्लाते हुए देखा। हे मुनिवर, अपनी माया से बने हुए वे दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष भयभीत होकर महाराजा भद्रायुष से कहने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा, हे धर्मात्मा राजा, हम दोनों की इस बाघ से रक्षा कीजिए। हे महाप्रभु, ये बाघ हम दोनों को खाने के लिए आ रहा है। ये काल के समान हिंसक सभी प्राणियों को डराने वाला जब तक हम लोगों को खा नहीं लेता, उसके पहले हे धर्मात्मा हमारी रक्षा करो। नंदीश्वर ने कहा, उस राजा ने जब इस प्रकार उन दोनों का रोना सुना तो उस महावीर ने ज्यों ही धनुष उठाया, तब तक माया से उत्पन्न उस बाघ ने ब्राह्मण की स्त्री को बीच में से पकड़ लिया। हे नाथ नाथ, हे कांत, हे जगत गुरु शिव जी, इस प्रकार अत्यंत रोती हुई ब्राह्मणी को भयंकर बाघ ने पकड़ लिया। तब तक उस राजा ने तेज बाणों से उस बाघ पर प्रहार किया। उस पर इन बाणों का उस प्रकार कोई प्रभाव नहीं हुआ जैसे पहाड़ के ऊपर वर्षा की धाराओं का कोई प्रभाव नहीं होता। वह महाशक्तिशाली बाघ राजा के बाण प्रहार से पीड़ित होकर उस स्त्री को लेकर शीघ्र भाग गया। बाघ द्वारा अपनी स्त्री के उपहरण को देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। लोक व्यवहार के अनुसार बार बार रोने लगा। अपनी माया से ब्राह्मण रूपी शिव बहुत देर तक रोकर भद्रायु राजा से उसके अभिमान को नष्ट करने वाली बातें कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, तुम्हारे वे शक्तिशाली अस्त्र कहाँ है? वे रक्षा करने वाला बड़ा धनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों वाला बल कहाँ है? तुम्हारी तलवार से, शंख से, मंत्र और अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्व गुण से तथा महान अस्त्रों के प्रभाव से क्या फल हुआ? जो जो गुण तुम्हारे में है वे सब आज व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि तुम वनवासी प्राणियों से नहीं बचा सकते। क्षत्रिय का ये परम धर्म है कि वह दुख से रक्षा करे। वह कुलोचित धर्म जब तुम में नहीं है तो तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ? धर्म को जानने वाले राजा दुखियों तथा शरणागतों की अपनी प्राणों तथा धन से रक्षा करते हैं, उसके बिना वे मरे हुए के समान होते हैं। जो राजा दुखियों की रक्षा नहीं कर सकता, उनका जीवित रहने से मरना अच्छा है। दानहीन धनियों का गृहस्थ होने से भिखारी होना अच्छा है। विद्वान पुरुषों ने अनाथों तथा दीनों की रक्षा करने में जो कृपण है, उनके लिए विषपान अथवा अग्नि में प्रवेश करना उचित है, ऐसा कहा है। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उसका विलाप तथा अपनी शक्ति की निंदा सुनकर राजा दुखी होकर मन में सोचने लगा, अरे आज मेरे दुर्भाग्य से मेरा पुरुषार्थ तथा सुयश भी नष्ट हो गया है और मुझे ये महापाप लग गया है। मुझे अभागे दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब निश्चित ही मेरी संपत्ति, राज्य तथा आयु भी क्षीण हो जाएगी। आज मैं स्त्री के मर जाने के शोक से व्याकुल इस ब्राह्मण को अपनी प्रिय प्राणों का त्याग कर शोक रहित करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर उस श्रेष्ठ भद्रायु राजा ने उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उन्हें अंत न देते हुए भद्रायु ने कहा, हे ब्राह्मण बुद्धिमान, मुझ शक्तिहीन क्षत्रिय पर कृपा करके शोक छोड़िए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये मेरा राज्य, ये रानी और मेरा ये शरीर आपके अधीन है। इससे अधिक और आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? भिखारी को घर से क्या? मूर्ख को पुस्तक से क्या? और स्त्री रहित पुरुष को धन से क्या? इसलिए स्त्री रहित मैं अब कोई भोग नहीं करना चाहता। इस अपनी पटरानी को मुझे दे दो, यही मैं चाहता हूँ। भद्रायु ने कहा, दाता पुरुष गुण
घी आदि रस पर्यंत धन का, अपने राज्य, हाथी घोड़ों का और अपने शरीर का दान कर सकता है, किंतु स्त्री का दान नहीं कर सकता। मनुष्य परदारा का उपभोग कर जो पाप कमाता है, उससे वह सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी मुक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मा हत्या तथा मदिरा पान जैसे घोर पापों को भी मैं तपस्या से जला दूंगा। इनकी तुलना में पर स्त्री गमन कौन सा बड़ा पाप है। इसलिए तुम अपनी स्त्री को मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भयभीतों की रक्षा न कर सकने के कारण तुम निस्संदेह नरक में जाओगे। नंदीश्वर ने कहा, ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा डर कर सोचने लगा, भयभीत की रक्षा ना कर सकना महापाप है। पति को दे देना उससे अच्छा है, इसलिए अपनी स्त्री ब्राह्मण को देकर पाप मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश करूंगा। इससे यश भी फैलेगा। मन में ऐसा निश्चय करके अग्नि जलाकर ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प के साथ उसने पत्नी दान कर दिया। स्नान करके पवित्र होकर देवता ब्राह्मणों को प्रणाम कर उस अग्नि की प्रदक्षिणा करके उसे सावधान होकर शिव जी का ध्यान किया। अपने चरणों के सेवक से उसे अग्नि में गिरने से दिज्वेश्वर रूपी शिव जी ने प्रकट होकर रोक दिया। तब उस पांच मुखों, तीन नेत्रों, धनुषधारी चंद्रशेखर, लंबी पीली जटाओं से युक्त, करोड़ों मध्याय सूर्य के समान तेज से युक्त, कमल नाल के समान गौरव वर्ण वाले राज गज चर्मधारी, गंगा तरंगों से सिंचित शिर प्रदेश वाले, गले में सांपों की माला धारण किए हुए, मुकुट करधनी, बाजूबंद तथा कंकनों से सुशोभित, शूल, खड्ग, खटांग, कुठार, मृग चर्म, अभय, अष्टांग योग तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त वृक्ष के ऊपर बैठे हुए शितिंग कंठभूषण शिव जी को राजा ने अपने समान सामने देखा। तब आकाश से शीघ्र ही फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश में देव दमदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने गाने लगी। वहां स्तुति करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा नारद आदि मुनि आए। वहां भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। राजा हाथ जोड़कर देखते रहे। उन शिव जी के दर्शन से शुद्ध हृदय वाला वह राजा, आंसुओं से जिसका शरीर गीला हो गया है, रोमांचित होकर गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। तब राजा द्वारा स्तुति किए गए दयानिधि भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती के साथ उससे कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति तथा धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। स्त्री के साथ तुम वर मांगो, मैं निस्संदेह तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विचारों की परीक्षा करने के लिए मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर आया था। बाघ ने जिसे पकड़ा वह साक्षात पार्वती थी। वह बाघ मेरी माया से उत्पन्न हुआ था, जिस पर तुम्हारे बाणों का प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए मैंने तुमसे तुम्हारी स्त्री को मांगा। शिव जी के इस वाक्य को सुनकर राजा भद्रायु ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और स्तुति की। फिर नम्र होकर कहने लगा। भद्रायु ने कहा, हे नाथ, मैं एक ही वर मांगना चाहता हूँ, जो आपने संसारिक दुखों से दुखी मुझे प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। हे प्रभु, हे नाथ, यदि आप फिर भी मुझे वर देना चाहते हैं तो वह वर देने वालों में श्रेष्ठ आपसे एक ही वर मैं मांगना चाहता हूँ। हे महेश्वर, ब्रजबाहु नामक मेरे पिता, अपनी स्त्री सहित और मैं अपनी स्त्री सहित, हम सदा आपके चरणों में सेवक हूँ। हे महेशान, पद्माकर नामक वैश्य, उसका पुत्र सन्य, इन सबको आप अपनी शरणागत बना लीजिए। नंदीश्वर ने कहा। उसके बाद उसकी रानी कीर्ति मालिनी आनंदित हुई। उसने भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर उत्तम वर मांगा। रानी ने कहा, हे महादेव जी, मेरे पिता चंद्रगंध और मेरी माता सिमंतनी, ये दोनों भी सदा आपके चरणों में निवास करे। नंदीश्वर ने कहा, भक्त वत्सल शिव जी ने प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा कहा और क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। राजा भद्रायु ने भी शिव जी का वर पाकर कीर्ति मालिनी के साथ अनेक सुख भोगे। 10,000 वर्षों तक पराक्रम के साथ राज्य करके फिर अपने पुत्र को राज्य देकर शिवलोक को चला गया। राजा चंद्रगंध तथा उसकी रानी से मंतनी शिव जी की आराधना करके शिव पद को प्राप्त हुए। स्वामी शिव जी का उत्तम दिव्येश्वर अवतार मैंने तुमसे कह दिया, जिससे भद्रायु को परम आनंद मिला था। ये दिजेश्वर नामक पार्वती कीर्ति, पवित्र कीर्ति शिव जी के अवतार का परम पवित्र वर्णन है। इसे पढ़ने या सुनने से शिवपद का लाभ होता है। जो इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है या सुनाता है, वह कभी अपने धर्म से डिगता नहीं और परलोक में शुभ गति पाता है। इस प्रकार शिव महापुराण में दिज्वेश नामक शिव के अवतार वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।